into it. प्रियम्बल और प्लेज ऑफ इंडिया हमेशा एक्सीलेंट रहता है। कृति भारती के नाम प्राइज की बरसात होती रहती है। तो अगर कृति भारती प्राइज जीत रही है तो अन्य बच्चे क्यों नहीं जीत सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि अन्य जो स्टूडेंट हैं वो उतना कॉन्शियस नहीं है, प्रिपेयर होके नहीं आ रहे ना। हमने कई बार कहा है कि रेडीनेस मेक्स यू ग्रेट, तत्परता आपको सफल बनाती है ना, महान बनाती है। तो तत्पर होकर कृति भारती आती है तो प्राइज उसके नाम जाता है। आप उतना ही प्रयास करें तो आपके नाम भी प्राइज क्यों। तो चलिए कृति भारती आइए अपना प्राइज ले जाइए, और बाकी जो स्टूडेंट थॉट ऑफ द डे प्रेजेंट किए हैं वो भी आइए प्राइज ले जाइए। थॉट ऑफ द डे और क्वेश्चनिंग उसके लिए भी आइए। तो थॉट ऑफ द डे के लिए प्रियांशु कुमार, और आइए क्वेश्चनिंग के लिए हाँ दुर्गावती कुमारी, और बाकी अन्य पार्टिसिपेंट जो साथ निभा रहे थे वो भी आ जाइए। आइए चलिए आइए आइए आइए। देखिए ये प्राइज तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप मेहनत करते हैं, अन्यथा प्राइज का कोई महत्व नहीं है। ये तो 3 और 2 रुपये और 5 रुपये 10 रुपये की है ना, लेकिन इसका महत्व तब बढ़ जाता है जब आपका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होता है। क्या होता है? आपका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होता है ना, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, सुधार। तो आप सुधार कीजिए तभी प्राइज का महत्व बना रहेगा, अन्यथा आप नहीं सुधारते हैं, आप नहीं सुधारते हैं तो प्राइज इंपॉर्टेंस लेस हो जाता है ना। तो चलिए ये तो बात रही पुरस्कारों की, जो जीता वही सिकंदर है ना, जो प्राइज जीत लेगा वही महान हो जाएगा। लेकिन सिकंदर क्यों, कौटिल्य क्यों नहीं, विष्णुगुप्त जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, तो सिकंदर नहीं कहना है, क्या कहना है? कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य। हम उस देश के बच्चे हैं जहां कौटिल्य चाणक्य जैसे विद्वान पैदा हुए ना, आर्यभट्ट जैसे, ब्राह्मणिहिर जैसे खगोलविद। तो चलिए हम इन परंपरा को निभाते रहें। और आज का विचार है थॉट ऑफ द डे। तो थॉट ऑफ द डे भी कर सकते हैं या मोटिवेशनल स्पीच भी कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट मोटिवेशनल स्पीच। टॉपिक इज लर्निंग आउटकम ऑफ नेचर। लर्निंग आउटकम ऑफ नेचर, यानी सीखने के प्रतिफल से सीखें, सीखने के प्रतिफल से सीखें। तो ये सीखने के प्रतिफल से सीखें क्या है भाई? तो हम रूल्स ऑफ नेचर की बात करेंगे, रूल्स ऑफ नेचर। तो डियर स्टूडेंट, यू नो दैट all the natural processes depends upon rules of nature. Sun rise and set on particular time, but man don't follow rules of nature, rules of society, rules of organization, rules of family. They break rules of society, rules of organization, after that repent. अर्थात जो भी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, वो प्रकृति के नियमों का अनुसरण करती है, लेकिन मनुष्य प्रकृति के नियमों, ऑर्गेनाइजेशन संगठन के नियमों, फैमिली परिवार के नियमों को तोड़ता है और उसके बाद पछताता है। आफ्टर दैट दे रिपेंट। उसके बाद क्या करते हैं? लोग पछताते हैं। तो पछताने से अच्छा है ना कि हम जो रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, रूल्स ऑफ नेचर है, रूल्स ऑफ सोसाइटी है, उसका फॉलो करें ना कि नहीं करेंगे। लेकिन आजकल क्या है,
नेट सोशल मीडिया का जमाना है, वहां लोग फॉलो करेंगे। हम देखते हैं कभी कभी खोल के, तो किसी किसी का फॉलोवर लाखों में है। अरे भाई, उसको फॉलो करने से आपको क्या मिलेगा? सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आप फॉलो करना है तो अपने परिवार के नियम का फॉलो करें, अपने संगठन जहां आप पढ़ते हैं, जिससे जुड़े हैं, उसके नियमों का अनुसरण करें। क्यों करें? क्योंकि प्रकृति के नियमों का अनुसरण जितने भी प्राकृतिक जीव है वो करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए। शेर से बलवान कोई है? लायन से बलवान कोई है? बताओ तो। नहीं ना। लेकिन क्या रात को आपने देखा है दहाड़ते शेर को? नहीं ना। समुद्र देखे हैं इसी समुद्र को, जहां पृथ्वी के 3/4 जो जल है वो समुद्र में ही है ना। और आप देखे होंगे कि समुद्र जब जल छोड़ती है तो किनारे पर जाकर वापस लौट जाती है ना। अगर वो नहीं लौटे, रूल्स ऑफ नेचर, ये नियम है, नेचर का नियम है कि आप तट को छूइए और वापस लौट जाइए। तो समुद्र क्या करता है? पानी अपना छोड़ता है और फिर वापस लौट। अगर ये नियम को तोड़ दे तो पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी ना। फिर हम कहाँ रहेंगे? बताइए। तो जिसके पास इतना पावर है, शक्ति है, जो जल प्रलय ला सकता है, वो नेचर के रूल को तोड़ता है? नहीं ना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नियमों को तोड़ने में विश्वास करते हैं। बताइए, नियम को तोड़ेंगे तो दुख ही दुख है ना। जैसे आप देखिए लायन को, या जितने भी रात्रिचर जीव हैं जो रात में विचरण करते हैं, वो कभी कोलाहल मचाते हैं? बताइए। नहीं ना। क्योंकि रूल्स का नियम है कि दिन भर आप कहीं भटकिए, कहीं रहिए भोजन की खोज में, लेकिन रात में आपका जो शेल्टर है, जो आश्रम है, वहीं जाके रुकिए और शांति पूर्वक रात बिताइए। लेकिन हम क्या करते हैं? रात में भी कोलाहल पैदा करते हैं। बोलिए। और आज तो और सोशल मीडिया का जमाना ऐसा आया कि रात भर कोलाहल होता है। कहीं शादी ब्याह है, देख लीजिए, तिलक दहेज है, रात भर कोलाहल होता है ना। ये हम क्या कर रहे हैं? रूल्स ऑफ नेचर को ब्रेक कर रहे हैं ना, प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हैं ना। क्यों प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हैं भाई? क्यों तोड़ते हैं? उससे दुख पैदा होता है ना। एक तरफ हम प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें सुख नहीं है, शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, हम बेचैन हैं। नहीं बेटा, बेचैन नहीं रहेंगे अगर आप नियमों का पालन करते हैं। इसीलिए ना संविधान बना है। लेकिन संविधान के नियम को भी तोड़ रहे हैं। संविधान से हटके चलिए तो रिलीजन है, धर्म है, धारित धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। लेकिन हम उसके नियम को भी तोड़ रहे हैं ना। बोलिए, तोड़ रहे हैं। धर्म क्या कहता है? 7 बजे जगिए। नहीं ना। धर्म क्या कहता है? हमारा जो हिंदू धर्म है वो कहता है कि सूर्योदय से पहले जग जाइए, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लेकिन हम जगते हैं? नहीं ना। हमारा धर्म कहता है कि जगने के बाद आप अपने शरीर को स्वच्छ कीजिए, ईश्वर का ध्यान लगाइए, और जो आपका वर्क है उस वर्क में लग जाइए। लेकिन हम क्या करते हैं? जगते ही मोबाइल उठाते हैं और देखने लगते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, कहां से फोन आया है। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। हमें हर हाल में रूल्स ऑफ सोसाइटी है, जो संगठन के नियम है, जो रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो रूल्स ऑफ फैमिली है, रूल्स ऑफ रिलीजन है, उसका पालन करना है। तो अभी हम स्कूल में हैं तो किसके नियम का पालन करना है? स्कूल ऑफ रूल्स ऑफ स्कूल, विद्यालय के नियमों का पालन करना है। अगर विद्यालय के नियम का पालन करते तो विद्यालय 9:30 से है, 9:30 से प्रेयर होना है ना। लेकिन आपको 15 मिनट पहले आना है, 9:15 में आ जाना है। आप अभी तक आए हैं, 10 बजने जा रहा है। तो हम जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, उसके नियम का पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और बाद में समय बीतेगा तो हम पछताएंगे ना। हमारी नौकरी नहीं लगी, हम पढ़ने में तेज नहीं हुए। आप देख लीजिए, जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं और जो बच्चे घर में हैं, अगर तुलना करके देखा जाए
तो जो उपस्थित बच्चे हैं वो बहुत आगे हैं उन बच्चों से जो अभी तक घर में है, कोचिंग संस्थानों में है। तो ध्यान रखना है इस बात का कि हम नियम के साथ चले। चलिए, जो नियम के साथ चलेंगे वही समृद्ध बनेंगे ना, अनुशासित और आज्ञाकारी बनेंगे, जीवन में समृद्धि आएगी। तो आप पालन कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। थैंक यू।